वेलकम। क्रूड ऑयल में देखेंगे नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो इस एरिया से मार्केट में बार बार एक बाइंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पा रही है। आप देखेंगे कि बायर्स आ रहे हैं तो सेलिंग भी आ रही है। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मार्केट है, इसके बाद किस तरफ जाएगा मार्केट, अपसाइड या फिर डाउन साइड। देखिए पोजिशनली अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल में आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें दिख सकती है। ठीक है, नंबर वन। सेकेंड, सबसे पहले इस चीज को हम लोग पोजिशनली कैसे देखें और नेक्स्ट वीक में क्या होगा, दोनों के आंसर्स हम लोग इस चीज में देखेंगे। देखिए सबसे पहले थोड़े से इसे ऊपर के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। देखिए अगर ट्रेड आपका सही नहीं हो रहा हो ना, आप जो भी सेटअप पर काम करते हो, जो भी स्ट्रेटजी पर काम करते हो, अगर जो चीजें चाह रहे हैं आप, वो चीजें जो एंटिसिपेट कर रहे हैं जिस मूव को, वो अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम पर आप किसी और टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, और जो इसमें बिग प्लेयर्स हैं वो किसी और टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आपको चेंज करके वो चीजें देखेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। अब देखिए ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में आप देखेंगे कि इस एरिया में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था और वापस से हम लोग इस लेवल पर है। 1 2 3 4 4 वीक्स हो गए और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट फिर भी होल्ड कर रहा है। अब इस यहाँ से क्या मार्केट नीचे जाएगा? देखिए यहाँ से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, इसके आंसर्स आपको 1 से 2 दिन में बहुत क्लैरिटी से मिलेंगे, लिक्विडिटी हंट से। मैं दिखाता हूं कि लिक्विडिटी है कहां पर। तो एक चीज तो क्लियर है। अब आप देखिए डेली चार्ट पर आए, अब आप इसी कैंडल्स को देखिए। इन बायर्स की स्ट्रेंथ को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो मैं सर्कल कर रहा हूं, इस स्ट्रेंथ को आप देखिए। ठीक है, और यहाँ पर जो बाइंग थी इस स्ट्रेंथ को देखिए और यहाँ पर देखिए। तो आपको देखिए ये वाले, ये वाली बाइंग और ये वाली बाइंग दोनों, इस को आपको रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 1 2 3 तीनों जगह स्ट्रेंथ है, सिर्फ इस एरिया में स्ट्रेंथ नहीं थी। ठीक है, आप ये कैंडल्स के हेल्थ को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये एग्रेसिव ऐसी सेलिंग तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स इस एरिया में वीक है। अब आप आगे बात करते हैं। देखिए ये सारे जो कंसेप्चुअल नॉलेज है ना प्राइस एक्शन के, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आप और समझना चाहते हैं इन सारे कंसेप्ट्स को, तो पब्लिकली मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस चैनल पर जाइए और सीखिए। अब देखिए लिक्विडिटी कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 5 6 दिन से यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम, इसकी बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर है हम लोग। तो आगे की पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट सबसे पहले, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। देखिए ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। पोजिशनली अगर आप 1 वीक के लिए समझना चाहें तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी, अगर इस लो को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाएगा। अब एक कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज दे दे तो जितने भी पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स और बाकी चीजें हैं ना, वो आपको कहेंगे कि यहाँ से अब सेलिंग आएगी। और यही वो लीवरेज पॉइंट है जहां पे उसके नेक्स्ट डे, मतलब सेकेंड ट्रेडिंग सेशन ट्यूसडे को, अगर मार्केट वापस से ऊपर आ जाता है तो एक शार्प मूव इस लेवल तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीजें एंटिसिपेटेड मूव है। तो हमें क्या देखना है कि अगर इस लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल से अगर रिजेक्शन है, तब तो इस एरिया तक के लिए हम लोग 6000 तक के लिए इसमें एक सेल ट्रेड दे सकते हैं। लेकिन अगर डेली कैंडल पे ही जितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग अगर बाइंग होगी और मार्केट इस लेवल पर आ जाता है, तब तो एक काफी अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस लेवल पर इस तरीके से आप सोच सकते हैं। एग्जैक्ट चीजों समझने के लिए आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन की नॉलेज चाहिए, तो आप समझ सकते हैं। और अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं तो कोरिलेशन, इसका वेबिनार में मैं बहुत जल्दी 9 जून को कंडक्ट करने जा रहा हूँ, उसमें कई सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।